गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज मैं आपको कराने वाली हूँ पोएम नंबर 3, ए टाइगर इन द जू। ठीक है। इस पोएम में क्या बताया गया है? एक टाइगर बताया गया है जो कि किस में है? जू में है। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इसमें क्या बताती है ये पोएम? यह पोएम बताती है एक टाइगर को जो कि कहाँ पर है? जू में है, विद इट्स द नेचुरल हैबिटेट, और उसकी प्राकृतिक स्थिति को वहाँ पर बताती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, पहले की जो पोएम है वो जू की बात बताती है, और उसके बाद फिर कहाँ पर पहुँच जाती है पोएम? जंगल में, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर दोबारा से कहाँ पर बताती है? फिर जू की, चिड़ियाघर की बात बताती है। इसमें रीड अगेन द पोएम साइलेंटली, इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rage। इसमें क्या बताया गया है? ही वैसे तो जनरली ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसमें ही के बारे में यहाँ पर बताया गया है टाइगर के बारे में। ही स्टॉक्स इन हिज, किसमें? विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? कि धीरे धीरे, मूव स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे मूव करना। ठीक है। इन हिज विविड, विविड होता है ब्राइट, मतलब कि चमकदार, और स्ट्रिप्स जो उसके ऊपर धारियाँ होती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बताएगा? टाइगर जो है अपनी ब्राइट स्ट्रिप्स के साथ क्या करता है? धीरे धीरे इधर उधर घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और जो उसका केज है वो छोटा है, इसलिए वो कुछ ही स्टेप्स उसमें चल पाता है। जितना कि केज है उतना ही वो चल पाता है, छोटे छोटे स्टेप्स। ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट, और जो उनके जो पैड्स होते हैं, जो पैर होते हैं, उनके नीचे एक गद्देदार, उनकी एक वो होती है, वेलवेट की जैसी एक गद्देदार वो होती है, जिससे कि वो जो पैर रखते हैं तो आवाज़ नहीं आती, और वो किसी भी अपने शत्रु को ये इन हिज क्वाइट रेज, और आसानी से उसे पकड़ लेते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि वो उसमें है, इसमें पोएट बता रहा है कि जो टाइगर है वो केज में है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इसमें इस टाइम गुस्से में है। ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ का मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह जो इसकी ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उससे क्या कर रहा है? वो उनके साथ धीरे धीरे घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और कुछ ही स्टेप्स इसमें घूम पाता है क्योंकि केज छोटा है। ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज, और जो उनके जो वेलवेट के छोटे छोटे गद्देदार उसकी जो पंजे हैं उसके साथ वो बहुत मतलब घूम रहा है धीरे धीरे, शांत, लेकिन इन हिज क्वाइट रेंज, जो उसका गुस्सा है वो वैसे तो वो शांत है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो उसी गुस्से के साथ वहाँ पर घूम रहा है। आगे चलते हैं। सेकंड ईयर्स में इसके वो हैं स्टॉक्स माने फॉलो करना, विविड हैविंग डीप ब्राइट कलर्स, पैड्स, पोज ऑफ द टाइगर, एंड रेज एंगर। ठीक है। जो इस रेज है, ये जो रेज है, इस रेज का मतलब है यहाँ पर एंगर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटरफॉल वेयर प्लम डियर पास। वो कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। इसे तो किस में होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग, इसे तो कहाँ होना चाहिए? इसे तो मतलब जहाँ पर घात लगाते हुए, लर्किंग मतलब क्या होता है? रिमेनिंग, वहाँ पर होना चाहिए। इसे शेडो के पीछे जहाँ पर घात लगाते हुए होना चाहिए टाइगर को, तो कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और कहाँ पर होना चाहिए? कि जहाँ पर लंबी लंबी घास हो और उसके पीछे उसे छुपकर रहना चाहिए, जहाँ पर ये अपने शत्रु को घात लगाए। नियर द वाटर पोज, वाटर पोज जहाँ पर वाटर होता है उसके किनारे पर उसे जाना चाहिए, क्योंकि देखा होगा आपने जैसे कि कोई भी छोटा एनिमल पानी पीने आता है तो ये छुप के घास में छुपते रहते हैं और देखते हैं, फिर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वेयर प्लम द डियर पास, और प्लम का मतलब होता है फैट, मतलब मोटा, और डियर माने हिरन, और जो जैसे ही वहाँ पर कोई भी मोटा या डियर पानी पीने आए, और ये तब एकदम नियर, मतलब नियर द वाटरपोल, जैसे ही वाटरपोल के पास जो डियर पानी पीने आए और ये उसे एकदम उसे उसके ऊपर अटैक करते, उसे अपना शिकार बना ले। तो वो कह रहा है कि इसे तो कहाँ होना चाहिए? इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इसे कहाँ होना चाहिए? इसे वाटरपोल के पास होना चाहिए, लंबी घास के पीछे, जहाँ पर ये घात लगाते हुए अपने शत्रु को पकड़ ले। इसमें पॉइंट ये बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज्ड, टेरोसिंग द विलेज। इसमें क्या कह रहे हैं पॉइंट? ही शुड बी स्नेरिंग, स्नेरिंग का मतलब होता है गुर्राना, मतलब उसकी जो आवाज़ है अराउंड द हाउसेज, ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड द हाउसेज, वो कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं, इसे जहाँ पर इसकी आवाज़ से वो मतलब घर के लोग भी डर जाएं, ऐसी होनी चाहिए, इसे वहाँ होना चाहिए कि जहाँ पर एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जहाँ घर होते हैं और इसकी आवाज़ से वो डर जाएं, इसे वहाँ होना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब क्या होता है? जो लंबे लंबे उनके नुकीले दांत होते हैं, है ना, उसके जो दांत होते हैं। तो बेरिंग हिज
मतलब खोलते हुए, है ना, उसके लंबे जो नुकीले दांत हैं उन्हें खोलते हुए, हिज क्लोज, और उसके जो पंजे हैं, एंड टेररिज्म द विलेज, और जिससे उसके आतंक से क्या हो जाए, विलेज मतलब कि गांव तक भी डर जाए। ऐसा इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इस चिड़ियाघर में बंद नहीं होना चाहिए इसे, जबकि कहाँ होना चाहिए कि इसके जो नुकीले दांत है जब ये खोले और उसके पंजे, तो जिससे विलेज मतलब गाँव के लोग भी डर जाएँ, इसे वहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं पोएट, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। वो कह रहे हैं बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन ये किस में लॉक्ड है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, जो कॉन्क्रीट से मतलब सीमेंट पत्थर से बनी हुई ये सेल है, इसे इसके अंदर बंद किया गया है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी शक्ति है, वो इस पिंजरे के पीछे बंद है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज रेंज केज इग्नोरिंग विजिटर, और जो ये इस केज के अंदर ही, जितनी इस केज की लंबाई है पिंजरे की, उसके अंदर ही ये घूमता है इग्नोरिंग विजिटर, इसलिए गुस्से में क्या कर रहा है, जो विजिटर उसे देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी वो इग्नोर कर रहा है। एक बार फिर से बता देती हूँ इस वाले पैराग्राफ की, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कि वह लेकिन किस में बंद है, वह कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट के और पत्थर से बनी जो सेल होती है उसके अंदर बंद है, कोठरी के अंदर मतलब बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी स्ट्रेंथ है उस इस जो ये पिंजरे है इससे बहुत परे है, इससे पीछे है, क्योंकि वो अब उसके अंदर होने के बंद होने के कारण वो अपनी शक्ति नहीं दिखा पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर, और वो जो केज है, जो पिंजरा है, उसकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग वह छोटे छोटे पाँव वहाँ पर घूम रहा है ना, इग्नोरिंग विजिटर, इसलिए गुस्से में वो क्या कर रहा है, जो विजिटर उसे देख रहे हैं उन्हें भी वह इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, the petroleum cars, and the stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इसमें क्या बताते हैं पॉइंट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में सबसे लास्ट वॉइस क्या सुनता है, वह सुनता है द पेट्रोलियम कार एक वो होती है लास्ट में, जो एक वो होती है कार होती है जो देखती है कि कोई यहाँ पर विजिटर्स रह तो नहीं गया है, इसकी मतलब पहरा देने के लिए आती है, रक्षा करने के लिए, है ना, लास्ट में किसी को कोई एनिमल्स को किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है, कोई कुछ परेशान तो नहीं है, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि जो टाइगर है वो लास्ट वॉइस क्या सुनता है, पेट्रोलियम कार की वॉइस सुनता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और स्टेयर्स माने घूरना, है ना, किसी को जैसे घूरते रहना, तो वो कहता है लुक्स एट ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक अपनी जो ब्रिलियंट, अपनी जो चमकीली आंखें हैं जो रात में चमकती हैं, उन आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार, वो किसकी ओर देखता है, लंबे समय तक वो स्टार्स, ब्रिलियंट चमकीले सितारों को देखता रहता है। तो इसमें इस पूरे इसमें टाइगर की स्थिति को बताया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरीज है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।